झारखंड के किसानों के लिए गुड न्यूज, 3 महीने में मिलेगा सुखाड़ राहत का पैसा। सदन में मंत्री का बयान। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राज्य के किसानों को मिलने वाले राहत के पैसे का भुगतान 3 माह के भीतर कर दिया जाएगा। गुरुवार को विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री बादल ने यह जानकारी सदन में दी है। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सुखाड़ पर सवाल पूछा था। इसमें विभाग ने जानकारी दी थी कि साल 2022 में 22 जिलों के 226 प्रखंडों में सुखाड़ घोषित किया गया था। सुखाड़ ग्रसित सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का क्रियान्वयन किया गया है। शेष 38 प्रखंडों में झारखंड राज्य फसल राहत योजना का क्रियान्वयन किया गया है। मंत्री बादल ने राज्य सरकार की तरफ से सदन में जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत के तहत 33,63,201 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक 13,66,000 लोगों को 478 करोड़ 46 लाख राशि का भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्री ने बताया कि 5,57,000 किसानों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। वहीं 4,90,000 किसानों का सत्यापन हो रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि जिनका सत्यापन हो गया है उन्हें 3 माह के भीतर भुगतान देंगे। जेलों तक आवाज जानी चाहिए, बिना नाम लिए हेमंत पर पीएम मोदी का बड़ा अटैक। इंडिया गठबंधन को भी घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झारखंड में धनबाद पहुंचे। यहां से उन्होंने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पहुंचे। पीएम मोदी ने अपने जनसभा में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेल में बंद हेमंत सोरेन पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी मोदी को आशीर्वाद देने के लिए तप रहे हैं। यह सौभाग्य है जो यहाँ नहीं आए हैं, उन तक भी मेरा प्रणाम पहुंचाएं। भारत माता की जय। जोर से बोलिए, जेलों तक भी आवाज जानी चाहिए, भारत माता की जय। इशारा होटवार जेल में बंद हेमंत सोरेन की ओर था। आंदोलनकारियों का मान सम्मान और पेंशन दिलाने वाले दल को समर्थन करेगा मोर्चा। हुटार बाजार टांड परिसर में शुक्रवार को झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के संगठन को मजबूत बनाने और प्रत्येक आंदोलनकारी को उनका अधिकार और मान सम्मान दिलाने पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल झारखंड आंदोलनकारी को उनका मान सम्मान एवं पेंशन दिलाने का वादा करेगा, आंदोलनकारी मोर्चा उसे ही समर्थन देगा। बैठक में कहा गया कि अगर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के अधिकारों की अवहेलना की जाएगी तो मोर्चा खुद चुनाव मैदान में उतरेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि केंद्रीय झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के निर्देशानुसार आगामी 9 मार्च को सभी जिला मुख्यालय की तरह खूंटी में भी सुबह 7 बजे से आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। 3 से 5 मार्च तक झारखंड में गरज के साथ बारिश। 6 मार्च से मौसम साफ। झारखंड में 3 से 5 मार्च तक गरज के साथ बारिश की संभावना है। 6 मार्च से मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में 3 मार्च से गरज के साथ हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में 5 मार्च तक बारिश हो सकती है। 6 मार्च से मौसम साफ रहेगा। 2 मार्च को वहीं तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने टाइपिस्ट के 249 पद पर निकाली भर्ती योग्यता और एज लिमिट। झारखंड हाईकोर्ट ने नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, डिपोजिशन टाइपिस्ट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम में करने होंगे। झारखंड हाईकोर्ट की इस नौकरी के लिए केवल बैचलर डिग्री वाले ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 31 मार्च 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट झारखंड हाईकोर्ट .nic.in पर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 249 पदों को भरना है, जिसमें से 17 रिक्तियां टाइपिस्ट, कॉपिस्ट के पद के लिए, 14 कोर्ट रीड कम डिपोजिशन राइटर के लिए और 218 डिपोजिशन टाइपिस्ट के लिए हैं। सरकारी कर्मचारियों को 5 लाख का बीमा, यूनिफॉर्म की राशि बढ़ाई। चंपाई कैबिनेट में क्या क्या लिए गए फैसले। झारखंड सरकार के पदाधिकारियों और कर्मियों को 5 लाख तक का बीमा होगा। सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के अनुसार सरकार राशि देगी। वहीं जो अस्पताल सूचीबद्ध नहीं वहां इलाज के लिए CGSH की दर पर राशि दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले एम्स की दर पर राशि दी जाती थी जो कम थी, इसलिए अब CGSH की दर पर राशि दी जाएगी। वहीं एयर एम्बुलेंस से जाने की सुविधा, ऑपरेशन और अंग प्रत्यारोपण के बाद जांच के लिए जाने पर भी सरकार राशि वहन करेगी। TMH मुंबई, जमशेदपुर और वेल्लोर जो दर होगा वह भी सरकार देगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री गंभीर बीमार उपचार योजना चिकित्सा सहायता का सरलीकरण किया गया।
5 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने का अधिकार फिर से सिविल सर्जन को दे दिया गया। वहीं 5 से 10 लाख तक की अनुमति ऊपर से स्तर से मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कैबिनेट के फैसलों से जुड़े पत्रकारों के सवाल पर कहा कि हर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिन योजनाओं को गति देने की जरूरत है उनमें गति से काम किया जा रहा है। झारखंड में करने के लिए बहुत काम है, जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। बहुत अच्छी शुरुआत है, आगे चलकर सरकार का बेहतर काम दिखेगा। प्रधानमंत्री से आशा रहती है, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। आंदोलनकारियों के विषय पर जल्द निर्णय लेंगे। सभी अधिकारी काम कर रहे हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग एवं हेमंत सोरेन की अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी का विरोध। रांची स्थित बापू वाटिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एक दिवसीय उपवास रखा। नेतृत्व झामुमो के पलामू अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया। भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर हेमंत सोरेन जी के अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तारी के विरोध में उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पलामू से गए सभी नेताओं ने बापू वाटिका के समक्ष उपवास धारण किया। मौके पर अध्यक्ष सिन्हा ने बताया कि आज हम सबों ने बापू वाटिका के समक्ष उपवास धारण किया है। झामुमो के सभी कार्यकर्ता और झारखंड की जनता भाजपा के कुकृत्य से तंग आ चुके हैं। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों को तोता बनाकर रखी है। भाजपा के संगठन की तरह ईडी काम कर चुकी है और देश में जैसे अघोषित आपातकाल है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से षड्यंत्र कर भाजपा ने इस्तीफा देने को मजबूर किया है और जेल में रखा है, झारखंड ही नहीं पूरे देश की जनता जान चुकी है कि ये लोग हेमंत सोरेन से डर चुके हैं। जब झारखंड में पहली बार किसी सरकार ने विकास करने का कार्य शुरू किया तो भाजपा झामुमो की सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई और अपने पॉकेट एजेंसियों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। भाजपा लाख शाह ले, लेकिन ये आंदोलनकारी राज्य झारखंड झुकेगा नहीं। क्या झारखंड में सब कुछ ठीक? कांग्रेस विधायकों ने अपनी ही गठबंधन वाली सरकार को घेरा। आमतौर पर विधानसभा सत्रों के दौरान विपक्षी विधायक सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते नजर आते हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष अपनी सरकार की पीठ ठोकते दिखता है। लेकिन झारखंड में सियासी हवा का अजीब रुख सामने आ रहा है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस विधायक ही अपनी गठबंधन सरकार के सामने सूबे में व्यापक समस्याओं को उठा रहे हैं। झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल कांग्रेस विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा में स्वास्थ्य संबंधित कई मुद्दे उठाए। कांग्रेस विधायक उमा शंकर अकेला ने सहायक नर्सों और मिडवाइफ, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, लैब सहायक, एक्सरे तकनीशियन, पोषण दीदी और फार्मासिस्ट समेत 2000 से अधिक अनुबंधन स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण पर चिंता जताई। अकेला ने दावा किया कि 1 दशक से अधिक समय तक राज्य में सेवा देने के बावजूद इन कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। कांग्रेस विधायक उमा शंकर अकेला की ओर से उठाए गए समस्याओं को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक कार्यक्रम के तहत काम पर रखा गया था। इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को पारिश्रमिक काम है। मैं इस मुद्दे को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाता रहा हूं। कुल मिलाकर सरकार की ओर से इस मामले को केंद्र के माथे मढ़ दिया गया। पीएम मोदी ने सिंदरी हर्ल प्लांट का किया उद्घाटन। झारखंड वासियों को 35,700 करोड़ की दी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी उर्वरक संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने धनबाद के सिंदरी में हर्ल कारखाने को देश को समर्पित किया। पीएम ने कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने हर्ल कारखाने को शुरू करने का संकल्प लिया था। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई। वहीं पीएम मोदी के साथ सीएम चंपई भी मौजूद रहे। बता दें कि धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड को 35,747 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगातें दी गई। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज झारखंड को 35,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं आदिवासी समाज के लोग जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज यहां सिंदरी उर्वरक प्लांट का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। यह मोदी की गारंटी थी जो आज पूरी हुई है। पीएम ने रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। परियोजनाओं में सोननगर अंडाल को जोड़ने वाली तीसरी और चौथी लाइन, टोरी शिवपुर पहली और दूसरी तथा बिराटोली शिवपुर तीसरी रेलवे लाइन, मोहनपुर हंसडीह नई रेलवे लाइन, धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन शामिल है। HURL सिंदरी यूनिट, दोहरी रेलखंड परियोजना, धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन आदि योजनाओं की पीएम ने झारखंड को सौगातें दे दी है। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर दिया। झारखंड में मिली दुर्लभ मछली सुंदर मगर खतरनाक, देखते ही मारने का है आदेश। झारखंड के साहिबगंज में सकर माउथ कैट नामक मछली मिली है जो आमतौर पर साउथ अफ्रीका के अमेजोन नदी में पाई जाती है। हालांकि अब कई देशों में यह मछली मिलने लगी है, लेकिन भारत में इसका दिखना दुर्लभ है। यह मांसाहारी मछली एक खतरनाक बताई जाती है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज में
मरगंग मछली मिलने से इलाके के लोगों में इसे देखने का कौतूहल पैदा हो गया। बेहद अलग किस्म के सुंदर दिखने वाली मछली को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा होने लगी। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मछली को कब्जे में लेकर शहर गोडाबाड़ी हटिया स्थित डीएफओ कार्यालय में रखा गया है। डीएफओ मनीष कुमार तिवारी ने बताया कि महादेवगंज में मिली मकर माउथ कैट नामक मछली पर्यावरण खासकर छोटी मछलियों के लिए बेहद ही खतरनाक है। लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहा है कि जिस भी नदी में यह मछली दिखाई पड़े तुरंत उसे बाहर निकाल कर मार देना है। विदेशों से इस मछली को भारत में लाने पर अब रोक है। रांची में नक्सलियों के खिलाफ अभियान, 1 लाख के इनामी ने किया सरेंडर, 50,000 का इनामी गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में रांची पुलिस को शुक्रवार को दोहरी सफलता मिली। 1 लाख के इनामी टीपीसी के नक्सली संतोष गच्छू ने जहां सरेंडर कर दिया, वहीं 5 पुलिसकर्मी की हत्या के आरोपी 50,000 रुपए के इनामी नक्सली NM हादसापूर्ति को गिरफ्तार किया गया। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी। संतोष गच्छू के खिलाफ रांची के ओरमांझी थाने में 2 मामले दर्ज है। उस पर नक्सली संगठन के नाम पर कारोबारी और ठेकेदारों से रंगदारी वसूलने सहित कई अन्य आरोप हैं। उसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। NM हादसापूर्ति को तमाड़ थाना क्षेत्र के रांडगांव रंगामाटी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उस पर NIA ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। वह भाकपा माओवादी संगठन का सक्रिय सदस्य था। उसने तिरुलडीह खरसावा थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी की शहादत हुई थी। NM तमाड़ क्षेत्र का रहने वाला है। 4 साल पहले उसे NIA ने गिरफ्तार किया था। बाद में वह बेल पर छूटकर वापस इसी दस्ते में शामिल हो गया था। गिरफ्तार नक्सली के पास से 1 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। झारखंड के लोगों को आज से व्हाट्सएप और मैसेज पर भी मिलेगी बिजली संबंधित सुविधाएं। राज्यभर के बिजली उपभोक्ताओं को 2 मार्च से बिजली संबंधित सुविधाएं व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए मिलने लगेंगी। 2 मार्च यानी कि आज से उपभोक्ताओं के मोबाइल पर वेलकम मैसेज आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में उपभोक्ता बिजली से संबंधित शिकायत कर सकते हैं, बाद में व्हाट्सएप पर बिजली बिल भी प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि लोगों को बिजली बिल समेत अन्य सुविधाएं व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए देने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने गपशप टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यह एक चैट बोट सॉफ्टवेयर कंपनी है। मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों की बिजली कंपनी के साथ यह काम कर रही है। इस सेवा के तहत उपभोक्ता बिजली का बिल देख सकते हैं, बकाये की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बिजली से संबंधित किसी प्रकार की भी शिकायत भी कर सकते हैं। बिजली कटने पर कब आएगी इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रीपेड मीटर के बैलेंस की जानकारी भी ले सकते हैं। नए कनेक्शन व डिस्कनेक्ट करने की भी जानकारी उपभोक्ताओं को मिलेगी। बताया गया कि रांची में अब तक 1,96,000 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है। स्मार्ट मीटर लगाने वाले का मोबाइल नंबर भी उसी समय टैग कर दिया जा रहा है। रांची में पहले स्मार्ट मीटर वालों को व्हाट्सएप और मैसेज से सेवा मिलेगी। इसके बाद धीरे धीरे राज्य के 58 लाख बिजली उपभोक्ताओं को यह सेवा मिलने लगेगी। झारखंड के हजारीबाग में 2 करोड़ रुपए का गांजा बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले की पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी कर 2 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। इस मामले में 1 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका एक अन्य साथी फरार हो गया है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत कूद गांव में छापेमारी की गई। यहाँ एक घर में 2 कुंटल 80 ग्राम गांजा अलग अलग पैकेट में पैक कर रखा गया था। छापे करने वाली टीम की अगुवाई मुख्यालय डीएसपी नीरज कर रहे थे। बरामद गांजे का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 2 करोड़ बताया जा रहा है। पुलिस ने कूद गांव के रिंकू अंसारी उर्फ शहजाद आलम को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत जेल भेजा है। उसका सहयोगी